हो आग बबूला रहे परशुराम है, उसको भी शांति है ना। तो राम की मर्यादा है। एकदम गुस्सिया रहे कि नहीं परशुराम, बार बार फरसल दिखावे, फरसल दिखाता है। बहई न हाथ दहई रिप छाती, भाग उठार कुंठित ग्रीव खाती। छाती भले जलत मर हाथ चली तो अब भला बताओ कौन कही कि छाती बढ़े कि माथा बढ़े कि हाथ बढ़े, तो हाथे बढ़े, हाथ आगे नहीं बढ़े तो कोनो काटे सकस न मारे सकस न पांव परे सकस न माला पहिरा सकस। तब भला बताओ ये हाथ पैर कभी छोटे हो जाएंगे? हाँ, तो इसको समझना चाहिए। दक्ष तब तैयार हुए, ऐसी कथा। इधर महाराज मनु के द्वारा सृष्टि बड़ी, 3 लड़की हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बिटिया हुई। आकुति जो है रुचि नाम की प्रजापति के साथ ब्याह करती है, और देवहूति नाम की मझली बेटी शादी के लायक हुई ना, तो माता पिता से पहले भगवान ही चिंतित हो उठे। भगवान क्यों चिंतित हो उठे? भगवान कोई व्यवस्था करनी होती है कि मेरा अवतार होगा वो कहाँ होगा, मेरे माता पिता बनने लायक कौन है? अरे भाई जहाँ पाए वह भगवान राम अवतार ले इसका नहीं ना। हाँ, पहली दशरथ कौशल्या बनाए के व्यवस्था कर ली, तब कि चाहूं तुम्हें समान प्रभूषण कवन दुराऊं। ऐसा है। ये अंतरिक्ष में असंख्य जीव, क्योंकि आत्मा विनाशी है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है, तो जो मुक्त नहीं हो वो मन सब घूमत है। काबर घूमत है? वो देखते कि जहाँ पवित्र माता पिता दंपति होंगे वहां मैं इनके घर बालक बन के जन्म लूंगा, तो महापुरुष बनूंगा, राष्ट्र हित में काम करूंगा। और कई पापी जीव के भी आत्मा की जरूरत है। वो मन देखते मैं कहाँ जन्म ले हूं, तो समझ लो ओखर माता पिता कैसे रहे, जुआड़ी कबाड़ी शराबी, वहाँ जन्म ले हैं और फिर कंस शिशुपाल सहित जन्म। तो पापी और पुण्यात्मा दोनों आत्मा भ्रमण कर रही है। तो जो गृहस्थ आश्रम न्याय धर्म करुणा के मार्ग में चलते हैं सदाचार पूर्वक, वहाँ सज्जन बालक का जन्म होता है। ये तो निश्चित है, समझ लो, सज्जन बालक का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को चिंता हुई कि मैं कपिल देव के रूप में अवतार लेना चाहता हूँ। तो कपिल मतलब ज्ञान, ज्ञान ही अवतार लेके आने को चला। तो मेरे माता पिता कौन? तो ये देवहूति भक्ति के स्वरूप है, और ब्रह्मा की छाया से कर्दम नाम की महात्मा पैदा हुई। 10 पुत्रों में कर्दम भी एक है, मानस पुत्र है। अरे भाई, आँख कान आदि से तो पैदा किए ही, अपनी छाया से ही एक बेटा पैदा कर दिए ब्रह्मा जी। छाया कर्दमो यज्ञ, तो कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए जो बैठे तो 10,000 साल बीत गए। वहाँ सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, समा 10 सहस्त्रेषु, 10,000 साल तक के धोनी तापते बैठे रहे, अन्न आदि नहीं, फल ले लें। भगवान की निगाह पड़ी। हाँ देखो, तपस्या के बिना कोई आत्मा बलवती नहीं होती। महान कब बनते हैं? और जन्म के समय तो सब समान है। जब तपस्या होती है, बढ़ती है, जीवन में सत्कर्म बढ़ता है, तो वही महापुरुष बनते हैं। तो भगवान कहे कि ये कर्दम ऋषि मेरे पिता बनने लायक हैं, 10,000 साल तक बैठे तपस्या करते। तो भगवान प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब देखे जहाँ विष्णु भगवान शंख से गर्गदा पद्म लिए प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद परिक्रमा किए। भगवान ने कहा, कर्दम मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, वरदान मांग लो। वरदान नहीं मांगना। क्यों? क्यों? अरे भाई, आप कथा सुनोगे कल, इसी समय चलता रहेगा। भगवान नरसिंहनाथ खंभा फाड़ के आ गए और प्रहलाद को कहे कि बेटा तेरे
पिताजी को तो मैंने दंडित कर दिया, तेरे बहुत सताया, अब मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा था महाराज मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, स्वप्न में भी ना हो, जागते कौन कहे। भगवान ने कहा वाह, क्यों तुम मांगना कितना अनर्थ क्यों समझते हो, सारे अनर्थों की जड़ वही है मांगना। अब यहाँ करदम ऋषि भी कह रहे हैं नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे, तो मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। जहां मांगे तहां मान घटा, इसलिए मांगना में भगवान से महाराज मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। बहुत प्रिय व्यक्ति है तो भी मत जाया करो रोज रोज, हाँ जरूरत पड़ने पर जाया करो। अब भाई हर शिष्य चाहता है गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी हमारे घर आए, मत नहीं, मत जाओ। क्यों, अरे साल 2 साल में जाओगे तो बड़ा मान सम्मान, गुरुजी आए। अब कहो रोज तक घुर्रा फान दिए चेला कर जजमान रिश्तेदारी में भी रोज रोज किसी घर मत जाओ। ओखरे बाद पहली पुराना जमाना मोटर गाड़ी नहीं रहा, धान कटाई करना तब पहुना निकले थे। हाँ पैदल चले जमाना, 2 दिन वहाँ रुका 1 दिन वहाँ रुका, बड़ा मान सम्मान हो साल भर में आए हैं समझी चाहिए, रुक जाए खीर बने पूरी बने। अब तो आवत जात से हाँ चल थोड़ा कमा ली रघुनंदन घर गुरु जी तो गुरु जी ओखरती कई चेला घर कई साल लेने नियम बना दे, तुम गुरु पूर्णिमा माय करो आश्रम है। हाँ मगर ऐसा है कभी मौका मिला तो जरूर गया। मान घटे जब ही कछु मांगत, और चाह घटे नित के घर जाए। रोज रोज किसी घर जाओगे ना तो वो मान सम्मान नहीं जाएगा, चाह कम हो जाएगा। साल भर में एक बार जाओ तो खीर पूड़ी हलवा हो आए, और महीना महीना में जाए लगे तब चाय, और रोज रोज चाय नहीं पानी पी ले भाई बैठाओ, ये धीरे धीरे घट जाए। तो चाह घटे नित के घर जाए, उद्यम से दारिद्र्य घटे। कहना क्या चाहते कभी, दरिद्रता गरीबी मिटती है मेहनत कर, उद्योग कर। उद्यम से दारिद्र्य घटे, और पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप कब घटता है, भगवान के गुणानुवाद गाने से। पाप घटाना हो तो भगवत कथा सुनो, और मान घटाना हो तो मांग के देखो किसी से, और चाह घटाना हो तो रोज रोज किसी घर जाकर बैठे। हम आपके माने खासम खास दोस्त है मित्र है, और रोज रोज तय जाके बैठे लगे, वो बेचारा बढ़ई पन के काम करते तो तोर में बोले बतावा कि वो छोड़त छोड़त गोड़े छोड़ रहे तो ऐसा गलती नहीं करना। चाह घटे नित के घर जाए, रोज रोज किसी घर जाओगे तो चाह घट जाए। भगवान सुन के मगन करदम ऋषि, अरे ये प्राइमरी में पढ़े हुए कवि तय बड़ महात्मा हो गए, 10,000 साल तपस्या। वो लड़का मतलब सीखो बर कविता बनाए थे 3री 4थी। मान घटे जब ही कछु मांग, चाह घटे नित के घर जाए। उद्यम से दारिद्र्य घटे, वो लंबे चौड़ा है। ज्ञान घटे जड़ मूढ़ के संगत, मान घटे निज मुंह लगाए। घटता कहाँ कहाँ क्या है, तो मान सम्मान घटेगा मूर्खों संगत करने से, और दुष्ट लोगों को मुंह लगाओगे तो कभी भी मान कर देगा। ज्ञान घटे जड़ मूढ़ के संगत, तो कहाँ कहाँ क्या घटता है और क्या क्या कहाँ बढ़ता है, इसको बढ़िया सुंदर उपदेश दे दिया इस पर। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम कहते हो मांगने से मान घटता है, तो भगवान से मांगने से नहीं घटता है मान। हाँ तो कोनो किसान है गौटिया है, उखर घर जाके रोज रोज फलाना दे देते दाऊ, ओमा मान घटते भाई। ये महाराज आजकल मांगे चल धर लेगा ऐसे कहीं, और जब तक नहीं मांगे उसमें ओ बढ़िया महाराज है,
कुछ चीज नहीं मांगे मांगे तो मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। एक बात बताओ, भगवान ने पूछा, भगवान से जो जो वरदान मांगे उनका मान सम्मान घटक बढ़ाएगा। तो बड़े बड़े लोगन मांगे, वशिष्ठ जी मांगे, दशरथ मांगे, कौशल्या मांगे, सुतेक्षर मांगे, अगस्त जी मांगे, कोई ऐसा नहीं है जो न मांगे हो। हाँ, तो वहां पब्लिक में झन मांगे के भाई भगवान से मांगने से ना मान बढ़ गया है। कागभूषुंडी माग बर, भगवान ने कहे कागभूषुंडी तय वरदान मांग, अनिमादिक महिमा धन संपत्ति दौलत गति मति भक्ति मुक्ति सब दे दूंगा। लिस्ट भी भगवान बता कागभूषुंडी चतुर जो लिस्ट में रहे वो मांग भी नहीं करी भगवान जिन चीज लिस्ट में नहीं रखे कि वही ज्यादा कीमती हो। तो कहा मेरे को आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा वो लिस्ट देख बात तयमल एक उठन नहीं मांगे, अलग खोज के निकाल लिए। कहा महाराज जिन लिस्ट में नहीं लिखा है ना तो मैं समझे वही सबसे बड़े को है। सुनो बायस तय, तब भगवान के वचन निकले, सुनो बायस तय परम शयाना, औ काहे न मांगसी अस वरदाना। हे भूषुंडी, तुम बड़े चतुर हो, बड़े सयाने हो, तभी तो ऐसे भक्ति के वरदान मांगे हो। तो भगवान के पास मांगने मान सम्मान नहीं घटता। और अभी सुन रहे थे, चाह घटे नित के घर जाए। भक्त भगवान के घर जाता है तो उसका मान वो चाह नहीं घटता। गुरु शिष्य के घर जाता है, कई बार जाए, वो चाह नहीं घटे। भगवान के मंदिर में भक्त लोग रोज जाते हैं तो देखे होंगे, कई लोगों का नियम है नित्य। अच्छा, गांव में भी मंदिर है ना तो रोज जाया करो। कई जन का समझते हो गांव का मंदिर है छोटे, वहां का जाओ। तो अयोध्या मथुरा वृंदावन जाते हैं जिंदगी, तय गांव के मंदिर में रोज जा, प्रार्थना कर, आरती में शामिल हो, नियम बना ले करो। गांव वाले मंदिर ले बनवाए हैं तो मंदिर शोभा ईटा पत्थर में का है, वहाँ भक्तों के जाने में है, स्तुति करने में है, आरती करिए। फिर भगवान तो सब जगह के भगवान है। ये बात ठीक है कि कहीं ज्यादा आकर्षण ले ले, तिरुपति बालाजी है, अब तक वहाँ जाके भी मैं 1000 चढ़ाऊँ, वहाँ तो 10,000 20,000 वाले खड़े, लाइन 1 मिनट को नहीं खड़ा होना है, चल भाग या तब वो कोनो चूड़ल फेंकत है, कोनो कुंडल फेंक दिन, कोनो सूतल फेंक दिन। वाह क्या आकर्षण है। धन्य है मेरे भारत के धर्म के प्रति आस्था को, दुनिया में ये चीज मिलने वाली नहीं है। एक जगह इसे है गांव मंदिर बनवा दे, वहाँ दिया नहीं जलते। अब वो लोग कभी अरे भाई 12 महीने दिया जल जाए, वो लोग दाऊ जाने ना हम का करो जीव दी कारण तो चाह घटे नित्य के घर जाए नहीं, नित्य नित्य भगवान के दरबार में जाने से चाह और प्रेम बढ़ता है। इसलिए मंदिर से उतरते समय डेवढ़ी में बैठ कहते हैं प्रभु और बुलाइएगा। कोनो ने कहा कि एक घाव आ गया अब बस है ना। कई बार जो गए मंदिर में, इसलिए नवम नवम नमामि नंद संभवम, भगवान का स्वरूप तो वही है, मूर्ति वही है, मगर भक्त कल्पना करता है कि ये नया श्रृंगार में बाकी बिहारी देखो। क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम, भरने वाले भगवान को प्रतिदिन दिव्य भावों से दर्शन करिए। और डेहरी में इसलिए बैठे, कई जन जहाँ खड़े खड़े बस प्रणाम, चले बैठो और भगवान की ओर देख कर और बुलाइएगा वहाँ के बिहारी, हे हनुमान जी और बुला लेना, क्योंकि मुझमें वो शक्ति सामर्थ्य नहीं जो आ सकूं, आप बुलाओगे तब आऊंगा। ये प्रार्थना किया करो। भक्ति का साम्राज्य बहुत व्यापक है सज्जनों।
इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, स्वतंत्र मार्ग है समस्त सुखों की खानी। ज्ञान मार्ग में भगवान का बोध तो होगा, तो भगवान ऐसे हैं माने ऐसे हैं, और भक्ति मार्ग में भक्त जैसा चाहेगा वैसे भगवान बन जाते हैं। इसलिए वहाँ ज्ञान और भक्ति में हम लड़ाई करने वाले नहीं, मतभेद करने वाले नहीं। मगर गुरु चिलक मतभेद थोड़ी हो जाएगा कि जानकार है कि जैसे अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं, वैसे भेदा अल्पज्ञ लोग करते हैं, और जो विद्वान है तो है अभेद अभेद मानते। ऐसा है, मेरे कई शिष्य हैं और मूलतः धारणा तो मेरी, मगर मैंने छूट दे रखा कथा तुम और भी तरीके सुनाओ। हाँ, तो गोविंद जी कथा कहते हैं संगीत में, अब ये कहते हैं बिना संगीत में, तो दोनों चेला लड़ थोड़े ले भाई मार कथा भगवान की कहते हैं। कभी अच्छा गोविंद जी भक्ति मार्ग के निरूपण करते हैं, तो अच्छा बात है। तो अब भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, दोनों मार्ग में कोई भेद ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ज्ञान मार्ग में ज्ञानी भगवान को इस रूप में देखता है, भगवान ऐसे हैं, और भक्ति मार्ग में जय जन भगत तय जन भगवान के रूप बदलो। हाँ, कई बार कथा बताए, शंकर भगवान बंदऊ बाल रूप सोई राम जी, बाल रूप में दर्शन दे। इसलिए शंकर भगवान जब गए दर्शन करने तो राम जी ने कहा क्यों पसंद है ना मेरा रूप? तो शंकर जी सब चाहते हुए कहा ये तो राजगद्दी में बैठे, वाम भाग में माता जी बैठी हैं, धनुष बांध लिए हो, छत्र चमर डुल रहा है, तुमको क्या पसंद है बताऊंगा। क्योंकि राम सदा सेवक रुचि रखते, भक्तों की रुचि रखने वाले हैं, भगवान जानते हो। तो शंकर भगवान ने कहा कि पीत झगुलिया तन पहिराई, ऐसा करो बालक के रूप बना लो साल भर के, और पीले रंग के झबला पहन लो जैसे बच्चों को पहना, और जानो पानी बिचरनी मोही भाई, और हाथ और घुटना बल में चलते हुए दिखा दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा, नेत्र सफल हो जाएगा। राम भगवान मन ही मन सोचे हैं 14 साल के वनवास काट के आए तब ये राजगद्दी मिले, ये भगत आग के फिर लेकर बन जा, फिर वही दोहरा है ये मूल राजगद्दी में बैठे हुए पसंद नहीं है। अब ये अत्यंत बड़े प्रेमी है, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शंकर से बड़े प्रेमी कोई। अब वो शंकर के क्षेत्र लड़का बन जा, 10 महीना की मरियावत बैठा तो वाले, ठीक है, अगर ऐसा नहीं दर्शन दूंगा ना तो इसका मन भरेगा नहीं। भगवान तुरंत बालक रूप बनाए हैं, और घुटने के बल चलते हो, पीले रंग के झबला, जिन जिन कह रहा शंकर, शंकर जी गदगद हो गए, बंद बाल रूप सोई राम सोई सब सुलभ, बस जीवन धन्य हो गया। अब कागभूषण जी के नंबर का गुरु चेलक दोनों तो आए ना, किस एक संग जाबो रे तो मामला गड़बड़, का दूसरा रूप लो, मैं दूसरा रूप, तो कभू कभू एक गुरु के दो चेला तो शंकर भगवान गुरु है, भूसुंडी चेला, भूसुंडी के पहले मैं दर्शन करके आवा तब तक जावे गेट के बाहर। शंकर जी निकले, अब भूसुंडी जी प्रवेश, अब देख पाई वो मड़ियावत वाले भूसुंडी जी किसी, वो भगवान अभी मड़ियाते बैठे। भगवान राम जी ने कहा क्यों भूसुंडी जी, कौन सा रूप चाहिए जल्दी बताओ। कहा महाराज कि मैं थोड़ा सुधार कर लेते हो। का सुधार करना, 5 वर्ष के हो जाए, पल्ला दौड़े के ले, ये मड़ियावत बैठे मैं पांख वाले वो उड़ना मोल पसंद है, तो वही रफ्तार में भाग सके तैसे किलकारी मार।
तो राम जी ने कहा देख तेरे शंकर भगवान गुरु है, उनके अनुसार ही मैं पीला रंग का झबला और बालक रूप बनाया हूँ। तो कहा नहीं नहीं, गुरु जी को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पीत झीनी झगुली तन सोई, पीला शब्द भी जो क्यों, झगुली शब्द भी जो, मगर ये जो झबला पहने ना थोड़ा मोटा हो गया कपड़ा, बारीक रहे। कितना बारीक, वो झीनी झीनी जो कहते हैं ना, चदरिया झीनी रे झीनी। माठा परमराम कथा तो संगीत वाले भाई न है, तो महू गा दे मन लगा के। चदरिया झीनी रे झीनी, तो ऐसे विघ्न संतोषी है। एक जन मोरे पढ़ाई लिखाई लड़का भी पंडित बन गए, वो व्हाट्सएप में डालते कि शास्त्री परिवार अभी तक इतने बड़े विद्वान, अब वो गवैया बजैया हो गए। तो ओला मैं कह व्हाट्सएप वगैरह जवाब नहीं देना, गाड़ी दबाया सीधे उसके घर पहुंचा कि तोड़ कर थपड़ा मारोगे। अरे गुरु जी तो तय काल इच्छा से हो तो होश नहीं रहे। आजकल व्हाट्सएप तुमको कुछ आता ही नहीं था, मैंने साथ में लेके चलाया पड़ा। तो अरे भाई लोगों की मांग के अनुरूप अगर संगीत में गाए तो क्या अपराध हो गया? तो मैं बोलते हैं 17,000 संगीत में कूदत है, गावत है, नाचत है। तो बोलते हैं कभू लिखे हिम्मत करे, नहीं लिखे कावर को मारते मार दी। अब मैं अब आप तो गुरु हो, शिष्य ऊपर नाराज हो मर मारो। ये दशा है। चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर जतन ते ओढ़ियो, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। काग वो सुन इनका महाराज, ये पीला रंग के झबला तो अच्छा है, मत थोड़ा मोटा हो गया। बारीक रहे हो। भगवान ने पूछा तेरे को मोटा पतला क्या लेना, आप कैसे लेना देना नहीं। पिंगरा कपड़ा मोटा हो जाए, पिंगरे दिखी, अंदर के आपके श्यामल शरीर का दर्शन नहीं होगा। और जब पतला पहने रहोगे मलमल वाला, तो ऊपर भले रंग पीला है मगर श्याम वर्ण झलकता रहेगा। इसलिए पीत झीनी, पिंगरा तो हो रहा है मगर झीनी हो, बारीक हो। कितना बारीक, झगुली तन सोही, वो झबला के अंदर से आपके श्यामल शरीर दिखता रहे। और किल कनि चेतवनी भावती मोही, किलकारी मार के भागने लायक रूप। ये मरियाए बैठे वाले 10 महीने के भागी की जो भगवान ने कहा समझ गए रे काकभूषण, ठीक है 5 साल के भगवान बन गए। अब मालपुआ लेके भागे तक हो, तो अब काकभूषण जी कहूँ फटले पहुंच जाए उड़ा के। तो इसीलिए वो वर्णन भी किया है, भाग जाऊं तो पूप दिखाऊं और नजदीक आऊं तो पकड़ने के लिए भुजा फैलाऊं। अब ये हाथ में मालपुआ धर जाए, पकड़ी हो का तो मैं उड़ जाऊं, और जब उड़ जाऊं तो पुआ दिखावा, अरे का मालपुआ खिलाऊंगा। स्वयं काकभूषण ने वर्णन किया। अरे भाई लोमस ऋषि के पास गए, और लोमस ऋषि के पास गए तो लोमस जी निर्गुण मत का निरूपण करें। अब ये तब ये कौवा नहीं बना था, ये ज्ञानी था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन लोमस पास पहुंच गए। लोमस जी निर्गुण ब्रह्म को बखान करे, ये सगुन पुण्य पुण्य सगुन पक्ष रोपा। तो गुस्से आगे लोमस जी से अपने पक्ष रखते पक्षी हो जा चन्ना। पक्षी माने जो अपन पक्ष देखे पंख। तो काकभूषण जी उड़ा के बढ़िया मिल, हर्ष विषाद कुछ नहीं। जब उड़ा गए लोमस जी को दया गए, जल्दी आ काकभूषण जल्दी आ। फिर उड़ा गया, मैं साफ दिया पक्षी हो जाए, तेरे दुख नहीं ना कोई दुख नहीं। तब फिर ढेर सारी आशीर्वाद दिया है।
जाओ तुम लाखों साल तक जीवित रहोगे, तुम्हारी लंबी आयु रहेगी। वो कागो सुनने आज भी है ना नीलाचल पर्वत में कथा कहते हैं। तो अपना पक्ष रखना और दूसरों के पक्ष को भी ध्यान पूर्वक सुनना, ये समीचीन मत है। कहते हैं भगवान जब 5 साल की उम्र वाले भागते दौड़ते रूप और पीले रंग की छबला एकदम झीनी, कहा कुसुम जी गदगद हो गए। क्यों कि पीताम्बर माया का प्रतीक है। प्रभु आपकी माया में मैं भूल न जाऊं, ताकि आपका श्यामल शरीर मुझको दिखता रहे, इसलिए मैंने पीत झीनी झगुली तन सो, आपके शरीर की आभा झलकता रहे। किलकनि चितवनि भावति मोहि, तो मैं कह रहा था, इसीलिए भक्ति मार्ग स्वतंत्र, एक ही भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में जानने का देखने का प्रयास किया। मर ज्ञान मार्ग में बस ब्रह्म जैसे है निरूपण हुआ, ज्ञान अखंड ज्ञान वही तत्वमसि। और भक्ति मार्ग में देखे कई जन भक्त अपन तो भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति मिलती है सत्संग के द्वारा। भगवान ने कहा वरदान मांगो करदम, कहा महाराज आपकी इतना समझाने पर भी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा तो नहीं मांगोगे, मैं आदेश करूंगा उसको पालन करोगे ना। तो अब आप मेरे दादा लगते हो, दादा के आदेश नाती नहीं मानेगा तो गड़बड़ है। क्या आदेश दे रहे हो, सिरधर आयुष करी तुम्हारा। तब भगवान ने कहा तुम शादी कर लो। करदम ऋषि को हंसी आ गई, शादी और मैं 10,000 साल है, अरे आप मेरे दादा हूँ कहते हो। भगवान ने समझाया, ब्रह्मा मेरे नाभि से पैदा हुए तो बेटा हुए, और ब्रह्मा के तुम छाया से पैदा हुए, तुम नाती नहीं हुए तो क्या हुआ। तो नाती की शादी 25-30 साल की उम्र तक कर देना ऋषि दादा। अब 10,000 साल मोर आयु हो गए, अब तक बिहाव लगा हूँ, ये कैसे बने। अच्छा तो शादी में तेरे को आपत्ति क्या है। एक तो मोर जटा जूट बाढ़े, ये सेविंग कराओ ने। अब दुनिया कहीं दूल्हा राजा को जटा जूट वाले थोड़े के काबन नहीं के, शंकर भगवान ऐसे दूल्हा है जो जटा मुकुट ही मोर सवार। नहीं मैं नहीं बनवा मूछ दाढ़ी बिहाव हो। तो भगवान भी देखो उनके हर मांग को, अच्छा मूछ दाढ़ी मत बनवाना, मैं बरातों नहीं जाऊँ महाराज, तो मत जावे बारात। लड़की वाले आके सौंप दे तो कन्यादान, ये फटाका फूटे न बारात जाए न खर्चा पानी हो, ठीक है सब व्यवस्था कर देंगे, न बाराती जाएगी न तुम जाना। आजकल देखो नहीं वो लड़की वाले आ जाते और सब एक के मंडप में बिहार हुआ। अब पहली कार है शाम बारात जा बोरे का, तो बारात जाए। आजकल बारात उरात नहीं तय आ जाए, यहाँ सामान धर के एक एक खर्चम सबो निपट जाए, है ना। गुजराती मारवाड़ी सिंधी सब ही कर। तो अब छत्तीसगढ़ में भी है ना बड़े बड़े जैसे भवन है, दोनों चलो एक जगह रखेंगे भाई, और खूब ज्यादा हो है तो बफे के ला आधा बांट ले वो खर्चा। बारात नहीं होगी, अब बिहाव हो जाए। कहा अब तो सब मैं बन गया, सारी समस्या का समाधान भगवान कर दी। का एक शर्त और है ना, क्या बता। वो लड़की कौन है। अरे महाराज मनु की बिटिया, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सोने के रथ में चलता है। जितने बड़े धरती में आज 204 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उसका एकमात्र मालिक। उसकी मझली लड़की नाम है देवहूति। देव देवानाम आह्वयती थी, दोनों व्युत्पत्ति। देवान आह्वयती थी, देवान बहुवचन का।
देवताओं को, है ना। कर्म में देवान बनता है ना, देव शब्द के रूप चलाओगे, देव देवो देवान। और बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में बनता है देवान, इसलिए वहां वो भी व्युत्पत्ति है, या देवानाम आहवैती थी देव होती, तो देवानाम में षष्ठी है, बहुवचन हो जाएगा, इसलिए दोनों अर्थ ठीक है। देवानाम आहवैती थी या देवान आहवैती थी देव होती। देवताओं को जो पुत्र रूप में जन्म देने में सक्षम हो वही देव होती, सब देव होती थोड़ी कह लेंगे भाई। अच्छा, तो करदम ऋषि भी आनंद लेना चाहते थे, देव होती। मनु महाराज की मझली बिटिया, आओ सुंदर कद का है महाराज, अब नाती बाबा के तो रिश्ते रहे खर्ची चल के भर तो भगवान भर रहे ना, कैसे पूछे भगवान नाराज हो गए। वो लड़की जेकर संग मोर बिहाव लगावा था, सुंदर है कने सुंदर। अरे वो लड़की जब 9-10 साल की थी, अपने पिता महाराज मनुक्षत में गेंद खेल रही थी, तो विश्वावसु नाम के गंधर्वों के राजा विमान में बैठ के जा रहे थे, और खिड़की से एक झलक उस लड़की के रूप को देखे तो विमान से नीचे गिर पड़े, मूर्छित हो। तो जेकर सुंदरतम गंधर्व राज मूर्छित हो गए, ऐसा तोर पत्नी ढूंढे बेटा कावन नहीं, माने रूप भी चाहिए गुण भी चाहिए, तो दोनों चीज बताती है। धनी मानी कितना, गुणवती कितना, रूपवती कितनी। अब का दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। तो बताना भाई, मैं उसी शर्त में उस लड़की से शादी करूंगा जब आप मेरे घर उनके कोख से बेटा बन के आऊंगा कहोगे। भगवान को हंसी आ गई, कितना चतुर निकला, भोला भाला बनता था, कुछ जानता नहीं करके नहीं करो बिहाव नहीं कर। जैसे कोनो लड़का दादा दाई सियान चारो एक खर इधर बिहाव करबो तो उठ के मार जाते है ना। आजकल लाज संकोच तो हबे, कोनो कही तो बिहाव करबो, हाउ जल्दी कर नहीं कहे भाई, आज कल युग में तैसे वो अभी के टाल मटोल करते रहे। अब कहा कैसे विवाह करोगे, कहा बेटा बन के आओगे। भगवान गदगद, वाह चतुर। अरे भाई दशरथ जी भगवान राम के पिता इसलिए बने कि 23,000 साल तक किए थे, अब मोला 10,000 में भगवान के बाप बने मिल गए तो फायदा। भगवान ने कहा था अवश्य में, मैं देखो इच्छा भगवान की रहती है, अब वो अपन भगत में कहावत लोगन कहते कावर बेटा बने खर वरदान मांगी तब कैसे कर दे। अच्छा, वरदान मांगने की प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं, तो यही है भगवान की लीला। और उस लीला में मधुरतम भाव हो, इसलिए लयनातीति लीला, तल्लीनता बढ़ जाए, उसी के नाम लीला है। जैसे बोल चाल में कई थे लीला नाटक देखे गए, तो नाटक है नाटक भाई, नाटक है मनुष्य मन के होते और लीला भगवान के होते। जैसे राम लीला देखे गए, कृष्ण लीला देखे गए, हरिश्चंद्र नाटक देखे गए है ना, हरिश्चंद्र लीला देखे गए हमने कहा, और राम जी के नाटक देखे लिए तो कहिए कैसे उल्टा आदमी। तो लीला भगवान की होती है और नाटक तो मनुष्य द्वारा होती है। हर भाई भगवान वही काम न करी तो लीला हो गई। और कहीं कहूँ मटकी फोरे फारे न एक नाटक करत है ना, यह तो लीला और नाटक के अंतर ल समझ लो। बोल जरूर कह देते लीला नाटक, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान की लीला को सुनते सुनते ही लोग तल्लीन हो जाते हैं। यद्यपि नाटक भी कई ऐसे हैं, हरिश्चंद्र के नाटक है ना, और जब अभिनय करते हैं तो लोगों के आंसू चलने लगते हैं। हरिश्चंद्र की कथा देवी भागवत तो कई अध्याय है। शंकराचार्य जी वहाँ खमरिया में प्रमोद जी चाहे तो ये तो घंटों रोला दें और घंटों हंसा दें। भाटा पारक श्रवण की अद्भुत शैली है, क्योंकि एक क्षण में रुला दें, एक क्षण में हंसा दें, मगर ये हंसाने रुलाए काम नहीं बनेगा। तो फिर मैं वो दिन
राष्ट्र रक्षा में भाषण दें के शौक, मैं सोचे चलो था साथल भर आज तो तय अच्छा की आंखें खोल दी। तो भाई मेरे गुरुदेव जी का वरदान ही ऐसा है, वरदान ही माने है, जिस विषय पर जैसा भी बोल मगर ऐसा है जैसे जहाँ की स्थिति रहती है। कथा बड़े बड़े शहरों में भी हुई, गांव में भी होती है, और जिसको सब सुन सके, समझ सके, कल्याण हो सके, है ना। भगवान की कथा अमृत। तो भगवान वरदान दे दिए, हाँ वरदान दिए। सीधे भगवान जब वहां से चलने लगे तो कहते हैं 2 बूंद आंसू उनके टपक गए। अब आंसू क्या टपके, वही सरोवर बन गए, क्योंकि भारत में 7 सरोवर है, 7 समुद्र, 7 रंग है। भगवान के प्रेमाश्रु। अच्छा, प्रेमाश्रु क्यों गिरा? कहा ये वरदान मांग लिया, ऐसा ना हो प्रेम कम हो जाए। अच्छा, दूसरा कारण, अब बिछुड़त एक प्राण हरि ले। सज्जनों से बिछुड़ते समय बड़ा दुख होता है, हाँ। दुर्जनों से मिलते ही कष्ट शुरू हो जाए। दुष्ट जहाँ मिले तहाँ पर तो दोनों में अंतर क्या समझाया? मिलत एक दुख दारुण दे। दुष्ट आदमी दुर्जन कहूँ मिले तहाँ कष्ट देना शुरू, और सज्जन बिछुड़त एक प्राण हरि ले। भगवान के प्रेमाश्रु। मगर उस स्थान को दिव्य बनाना, आज भी वो बिंदु सरोवर है सिद्धपुर में, हालांकि वो प्रांतों बंटवारा गुजरात में चला गया है। हजारों लोग डुबकी लगाते हैं, कावड़ डुबकी लगा। भगवान के प्रेम के आंसू ये मन नहावो तो एक जन कहे महाराज तो वो 5000 10,000 साल, अरे वो लाखों साल पहले घट नहीं रे, मैं बताया तो वो सरोवर सूखे नहीं महाराज को कहाँ सूखे रे, हर बरसम फिर भर जाते वो आंसू कसर है। वो कहे लाखों साल पहले के आंसू सुखा गो है, अब इमन कावड़ डूब के लगाते महाराज। ये 6 प्रश्न कर, अरे भैया कब क्या है? गंगा जी लाखों साल से। अब कोनो कहे जम धारल भागीरथ राजा लाए है, तो वो वही मेरे मारे रही कि आगे बुहा गए, आगे बुहा गए, मगर पोखर जोड़ देने लगे। कितने टन जल जो है उस जमाने से बह गया होगा, है? मगर गंगा क्योंकि धारा में अखंडता है, इसलिए गंगा की धारा टूटने अभी बीच में सब बांध, माने गंगा में बांध मत बनाओ, अभी चल जस्ट धारा गंगा को बहने दो, है ना। इसलिए भगवान की कथा भी गंगा है, और कथा को धारा प्रवाह चलने दो, उनको रोक टोक मत करो। जैसे गंगा को रोक टोक दिए थे, हैं? ऊपर जब बद्रीनाथ की ओर तरफ जाओगे तो परिणाम क्या हुआ? भूकंप, भूस्खलन, बड़े बड़े पहाड़ का दरकना, बहने दो। तो बिंदु सरोवर नाम है, बिंदुसर में। अब भगवान वहां से सीधे ही गए कहाँ? राजा जहाँ पारहिष्मतीपुरी में थे मनु जी महाराज, ये अयोध्या वाले। तो भगवान 12 जब बने और पृथ्वी का उद्धार की, तो 12 कीचड़ उचड़ से लथपथ हो गए मिट्टी से। देखो कई सूकर 12 जो गांव में गीला लद्दी कीचड़ में है, वो कभी कभी झटकारता है शरीर को, है ना। तो कीचड़ छिटकता है। भगवान 12 ने जब शरीर को झकझोरा तो जहां उनके शरीर से लगी हुई मिट्टी गिरी, वही महाराज मनु ने कहा इसको राजधानी बनाऊंगा, पवित्र माटी यहाँ की है। तो माटी गिरी, बारिशमतीपुरी बनी, और जो भगवान 12 के रोए गिरे वही कुशा नाम के कुश जो है उसका दर्भ। और भगवान 12 के बाल है ना, इसलिए कुशा पवित्र है। देखते पूजा पाठ नाम ही पवित्र कर, इसलिए ब्रह्मचारी लोग कुशा को मोड़ के कुश मुष्टिक रखते थे, ताकि हाथ से कोई अपवित्र काम ना हो, उसके मुष्टिक पकड़े रहते। आप सब आस्तिक धार्मिक हिंदू हो,
देखते हो चाहे देव कार्य हो कि पितृ कार्य, कुशा बिना काम नहीं चलेगा, यज्ञ नहीं चलेगा। तो कुशा इतना पवित्र क्यों माना गया? क्यों? भगवान 12 के रोम गिरे और वही कुश के नाम के झाड़ कुश। महाराज मनु के यहाँ भगवान पहुंचे, कहा आपकी मझली बेटी की शादी मैं लगा दिया हूं, आप आज के तीसरे दिन अपनी कन्या को ले जाना, कन्यादान वहीं कर देना। राजा मनु अवाक रहते, महाराज वो शादी बारात उरात कितने जन आएगी, कैसा अरेंजमेंट होगा? मनु तो इतने बड़े धनी माने हैं जो करोड़ों नहीं अरबों खर्चा कर दे, चाहते तो अपने बेटी को एक एक राज्य ही दे देते, अखंड भूमंडल का साम्राज्य था। पूछा महाराज किस ढंग से शादी करनी होगी, क्योंकि आप मीडिएटर हैं, आप वही जैसे बताओगे। तो कहा सुन, न बारात आएंगे बाराती लोग और न बर देवता आएंगे तेरे घर, तुम अपनी लड़की सोने के रथ में बैठ के तीसरे दिन जाके कन्यादान करते हैं। अब लड़की कन्यादान करना भी उसी का नाम पाणी ग्रहण है। पाणी ग्रहण शब्द यथावत सभी युग में। शंकर भगवान की बिहाव हुआ तो लिखे पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। बाकी प्रक्रिया भले बदलते रहते हैं। अभी राजस्थान में एक ठो शादी हो, अखबार वालों ने लिखा शाही शादी। खेत में हर बाराती के लिए बढ़िया है रिसोर्ट, तंबू जो होता है, सब सुविधा संपन्न, खाने पीने भारी भरपूर। वो देखिए कि बड़े से बड़े होटल हाटल कोई काम के नहीं है। वो 5 एकड़ के है अपन खेते इतना साल भर से बनवाओ तो अब भला बताओ है? वो अरबों रुपये फूंक दिया एक ठन। अब खैर वो आपत्ति नहीं है, तो कमाए से भाई फूंक और कुछ देख लेते। एक दिन बाराती है खाए भर 50 प्रकार के आइटम, माने 50 टन तंबू, 500 माने तंबू, सब एसी वाला। सोचो क्या चाहिए। लोग भोगों न भोगता वही में वो भोगता। भरती हरि जी ने बहुत ठीक लिखा, तुम जितने भी अत्यधिक भोग सामग्री जुटा देख लो है ना, वो भोग तुम्हें भोग लगा देगा, कुछ नहीं होगा। एक बाराती ठहरा करोड़ों रुपया, अब एक ठन यज्ञ करा देगा 2-4 करोड़ के, तो हाँ वो काम नहीं होगा। एक दिन में खा के फूंक दे। ये मैंने एक उदाहरण दिया मैंने राजस्थान, फिर एक व्यापारी तो अच्छा है भाई, पूंजी उनकी है, कमाया वो थे, चाहे जैसे फूका है ना, मगर विवेक लगाना चाहिए क्या है। तो वो लोग पूछ लेता है कबू भागवत कराए नहीं कराए, यज्ञ कराए नहीं कराए, तो कहते वहाँ 2-4 लाख नहीं फूक सके, 100 करोड़ लोग फूक। तो लोक में बढ़ाई तो परलोक तो नहीं बनेगा ना। और यज्ञादिकों से परलोक भी बनता है, लोक भी बन जाता है। चलो भाई भजन सुनो, फिर कथा। बोलो वृंदावन बिहारी। एकदम भजन को श्रांत वाला हो और एकदम तुरंत, है ना, आनंद। चलो श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं
राधे हमें दास बना लो घन श्याम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो भागवत महापुराण की जय। महाराज मनु स्वर्ण के रथ में अपनी पत्नी शतरूपा के साथ बिटिया देवहूति को भी ले ली। अब बिटिया तो योग्य हो गई, 18 साल की बिटिया कोई कहे तो भाई जान ली कि मुझे कन्यादान देने ले जाना। मर भारती ललना कितनी संस्कारित सुशिक्षित होती है, यहाँ एक प्रमाण है। यद्यपि सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 50-52 अध्याय व्याख्या करनी होती है। जब रथ पहुंचा कर्दम ऋषि के आश्रम में, तो गरीब से गरीब लोग भी जब वर देखने आए कहेंगे तो बनेगा ठनेगा, है ना। घर द्वार को साफ सफाई करे, कपड़ा लत्ता ठीक। उनको मालूम है कि मेरे होने वाले सास ससुर आ रहे हैं, आज कोई बनावटीपन नहीं, यथावत उसके चटाई बिछी है और पान के दोना में कंद मूल फल। हाँ, राजा है इसलिए आप पाप दीर्घ जरूर दिए, कमंडल में जल बैठ गए। तो पूछते हैं महाराज आप शादी की इच्छुक हो? इसलिए पूछना पड़ा कि भगवान ने कहा अपनी कन्या दे देना कर्दम ऋषि को तीसरे दिन। अभी जब देखा उसके रूप जटा छूटता, पत्नी धोनी जल रही, कहीं ऐसा तो ना हो भगवान कह दिया अभी शादी ना करे। हाँ? तो कहा आप शादी की इच्छुक हो? तो क्या कहा? उद्वोढ़ कामो हम, संस्कृत में उद्वाह माने विवाह, माने हाँ विवाह के इच्छुक हूँ। तुरंत कन्या के हाथ पकड़े माता पिता। देखो आज भी वही समारोह पूर्वक भी शादी करते हैं तो माता पिता कन्या के हाथ को ऊपर ऐसे रखते हैं और नाम गोत्र पूर्वक अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अमुक शर्मा हम वर्मा हम, लक्ष्मी स्वरूपाम इमाम कन्याम विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यम हम संप्रददे। मैं अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को आपको दामाद ने विष्णु भगवान समझ के, वाह क्या पवित्र भावना है, धन्य। हम अपनी बिटिया किसे दे रहे हैं? लक्ष्मी को, भगवान नारायण को दे। तो वहां भावना कितनी पवित्र। और मगर कई जवाई बाबू ऐसे लिखते हैं लक्ष्मी रूपी बिटिया तो हम 2 महीना के बाद मारना पीटना निकालना चला या तो मंडप में ही संकल्प पहले सुनत रहे विष्णु स्वरूप आए वराए। भाई तुम अभी तक बेहतर जीवन में जैसा भी रहे होगे तो तुम अब खबरदार विष्णु भगवान के जैसे हो, क्योंकि लक्ष्मी बिटिया के तुम पति देव। ये चेतावनी है, वो खाली पढ़ने का संकल्प नहीं। तुम विष्णु भगवान समान अब बढ़िया सुंदर आचरण में रहो,
नहीं तो अब कई हन दमान है, कोनो खवैया, कोनो पियैया, कोनो बेटी चले पिटैया, तो यही विष्णु भगवान के लक्षण है। पूरा समाज की आगुम संकल्प के विष्णु स्वरूप आय वराय तो हम संप्रद चेतावनी। पहले ठीक है, गलती कुछ रही होगी, अब विष्णु भगवान समान रह जा, ये संकल्प। तब वहां राजा रानी गए, अपनी बिटिया को संकल्प किया, और संकल्प होने के बाद जरूर कहा महाराज मनु ने कहा कि महाराज आपको राज्य दे दूं, हाथी घोड़ा रथ धन संपदा जो कहेंगे, क्योंकि अब आप हमारे जवाई हुए। तो करदम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं राजा, ये कम बड़ी बात है जो आप अपने लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को, जो आपके कलेजे के टुकड़ा से भी ज्यादा प्यारी है, उसको जब आप सौंप दिए तो धन संपत्ति क्या चीज है, कदाचित ये समझ। आज दहेज के दानों के कारण कई बहु बेटियां जलती हैं, मरती हैं। 21वीं शताब्दी में भी सुधार नहीं, विज्ञान का युग है, उनको सोचना चाहिए वाहन देना रहे। तो अब पहले तो वो होमना उमना कर तो चर्चा किया उतर के भाई बताओ बेचारा है, घर द्वार 1 एकड़ बेच के तो बिहाव करते हैं, तो एक बर्तन बिहाव करते। मगर चिंता की बात नहीं है, बदल रहा है। पहली लड़का वाले मन अड़बड़ इतना है, जाए बिहाव लगा ले, नहीं अभी नहीं करो, मैं दूसरा कहा अभी नौकरी नहीं लगी। अच्छा नौकरी लग जाए तब कहा अब कर ले, नहीं अभी नहीं करो। अब अंदर में इच्छा रहा ये कुछ देता है मोटा बताओ ना नचाओ भर लड़की वाले। अब ये स्थिति हो गई बेटी मन पढ़ लिख के योग, अभी ही मन की जरूरत। हरियाणा का उदाहरण बताओ हरियाणा में इलेक्शन हुआ 2 साल पहले, तो वो लोकसभा चुनाव रहे। एक नेताजी के देखो भाई ग्रामवासियों, हिसार के पास घटना है और ठन गांव है, हिसार हद बड़े, तुमको हम बिजली पानी सड़क स्कूल कॉलेज सब देंगे, हमको वोट देना। तब वो गांव में 45 जन 40-45 साल के आधा बूढ़वा बिन बिहाव करा है। अब आधा बूढ़वा 45 हो गए तो का वो मन खड़ा हो के सांसद महोदय, ये सड़क बिजली पानी ला तो कोनो भी बन ही तो दे है, आपसे एक के मांगे। वो खुश हो गया, वो मांग क्या मांगे जल्दी बताओ। हमारे वो 40 जन के बिहाव नहीं होए, हमन बुढ़ावत है बिहाव लगा देते, वो मंच ले उतर के भाग निकल सही घटना। अब वो लोग कहा रुकन बस आपका जलपान हो रहा दे भैया, मैं बिहार को झंक नहीं लगा क्या बोल की लड़की मन कम हो गई, कार कम हो गई। बीच में जेला देखा लड़का चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। ये दो कद को जंगर बात करें इनका मुर्केट के मारते नहीं। अब 2000 जब गणना हुई 11 में, तो जनगणना में बताइए 1000 लड़कों पीछे 928 लड़कियां हैं, तो 72 जन तुरंत बिहाव नहीं हुआ, चाहे खूरचत रहा, ये नोट कर लेंगे। हाँ और बड़ी तरह है थोड़ बहुत के अंतर समझ में आते। जैसे पहली कार 1000 लड़का रहे तो 990 या 85 लड़कियां रहे, तो 5-10 जन साधु सन्यासी बने निहंग वाले, वो मक्कड़ अब ये कहाँ 28 ये 72 जन के अंतर कहाँ पड़ती है। पोखरे चिते ना बड़े माल गुजार के लेकर है, पढ़े लिखे बिहाव लगाए जाते ना लड़की वाले कई सर्विस में नहीं आता है। हमने ये सोच सब बदल गए भैया। पहली कार है हाँ माल गुजार के लेके चल बड़े सुखी रही कहते थे, अब नहीं जाए तो ये सब
सोचो है तो समय बदल। तो मेरा कथन ये है कि बेटियों के ऊपर कभी ज्यादती अत्याचार मत करो, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा इमाम कन्या है, आपके वंश की वृद्धि को बढ़ाती है, नाम यश कराती है। और अभी कथा सुनने वाले है, क्योंकि देवहूति करदम के 9 लड़कियां हुई शादी पर। आज की स्थिति में 9 जन बेटी हो ना, वो बेचारा कही कि मोर तो चूंदी झर के सीने चाटा, ये 9 बेटी की बिहाव कैसे हो? फालतू सोच मत करो, बेटिया अपने भाग्य लेके आई। हम मोर जन्मभूमि गांव में ठन मोहरेंगा है, राम नारायण पांडे बड़ा जी, ओखर 12 लड़की हो और 3 लड़का। तो गौटी आदमी कहे कि 12 लड़की ना तो 50 एकड़ बीच जाए दो, 150 एकड़ है, 100 है बांछी तो तुरा मन बढ़। ऐसे कहे बोला ओखर संगवारी में। वो 12 जन के शादी लगे के बाद मैं पूछे, एक दिन भेंट हो गई, कतका जमीन बिकी सो है? एक को डिसमिल नहीं बिके बाबू, ये बेटी मन सब भाग धर के आए। 9 बेटी करदम ऋषि, ये देवहूति जेकर आज शादी होती। तब एक लड़का कपिल देव हुए थे, और 9 अनसुईया, अरुंधति, क्रिया, क्रतु, ये सब उखर 9 जन बेटी के नाम। तो 9 बिटिया हुए तो वो तो उस समय आकाश हमारे में चलते थे। करदम ऋषि ने कह दिया आपको पूंजी आदि देने की जरूरत नहीं, आपने बिटिया जो हमें प्रदान किया ये सबसे बड़ा उपकार है। तो लड़के वालों को जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि आपने अपने कलेजे के टुकड़े रूपी बिटिया हमें सौंप दी, इससे बढ़ के और क्या होगा? ये धन संपत्ति, मोटर, कार, गाड़ी कई दिन पूरी गई है। आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, दहेज कारण जो है बिटिया जला दी गई, बहू जल गई। मत ऐसा करो। मनुष्य लड़की है जिसकी एक आवाज में 50 दासी खड़ी रहती थी, महाराज मनु की बेटी। मैं जब माता पिता चले गए शिक्षा दे के कहा, देख बेटी तू सम्राट की बेटी और आज झोपड़ी वाले के यहाँ तुम्हें दे भोगवादी प्रवृत्ति का ना हो जाऊं, इसलिए बेटी ख्याल रखना। बिटिया ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, इतने बड़े घर में मेरे जन्म दिया है ब्रह्मा ने, तो मुझे मालूम है कि एक धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। माता पिता विदा के उठाई झाड़ू, क्यों? अब बाबा जी तो निहंग रूप में थे, जाला खून रब भरे रहे खरकुटिया, कई ठन सांप बिच्छी छिपकी ली फलगत। तो जब अब धर्म पत्नी बन के आ गई, इसलिए कहा गृहिणी गृह मुच्यते। गृहम शब्द जो है घर को क्या कहते हैं? गृहम। तो गृहम कब बना? गृहिणी होने से गृहम। और जहाँ गृहिणी नहीं है वहाँ आश्रम हो सकता है ना? बड़ा सुंदर गोस्वामी जी एक मधुर व्यंग दिए। बिंदे के वासी उदासी महाव्रत धारी। एक बार जब सुना कि गृहस्थों के यहाँ जाते घर द्वार लिपे चकाचक चौक रंगोली, अब हम लोग बाबा बंखाल हैं कौन लिपे बारे धोनी तापते बैठे। व्रतधारी भये बिनु नारी दुखारी, हमारी पत्नी नहीं है करके सब दुखी रहे। अब इसी बीच राम जी का अवतार हुआ और गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार की कथा सब जगह फैल गई। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। सब ऋषि मुनि महात्मा दंड कारण के सुखी हो गए। अच्छा हुआ। तो बुजुर्ग महात्माओं को पूछा, गौतम की पत्नी अहल्या राम के चरण स्पर्श होते ही नारी बन गई, पत्थर थी वो। तो बुजुर्ग कहा ऐसा करो, एक एक ठो पत्थरक मूर्ति बनवा के रख लेना। कैसे? राम जी आने वाले, बनवास हुआ, चरण में छुआते जाना, बढ़िया सुंदरी सब पत्नी हो जाएगी।
अब ये निहंग जत का बाबा जी ने साधु संत बढ़िया बढ़िया गढ़ मूर्ति कार थे, हाँ पत्थरक मूर्ति बन। अब वहाँ बिंदी के बाद पत्थर था ये पहाड़। बिंदी के वासी उदासी महाव्रत धारी, बिनु नारी दुखारे, गौतम तीरतरी तुलसी। गौतम पत्नी तर गई, बड़े सुखी हुए। अब का एक एक पत्थरक मूर्ति बनवा कर रख ली। अब राम जी जब आए ऋषि मुनियों के मिलने के लिए, तो राम जी की आंखों में आंसू। हासीता के नीता मम हृदय गता को भगवान के न दृष्टिया। आ जान के हासी थे, तुमको कौन ले गया? तो महात्मा अब लाइन में खड़े रहे सब, अपन अपन वो पत्थरक मूर्ति धरे लुकाए छिपाए। वृद्ध महात्मा पूछा रो क्यों रहे हैं? तब वृद्ध महात्मा जी बताए जो मुखिया थे अगस्त्य ऋषि, ये इसलिए रो रहे हैं कि इनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया, पता नहीं लगा है, भी 2-4 महीना हो गया। महात्माओं का मन छनकने लगा। कब ऐसे रोना भी पड़ेगा तो रोना पड़ेगा ही। तो हटाओ फिर शादी वर्ग नहीं करेंगे, तब ये मूर्ति बनवाए, चलो मत छुआओ रे, चलो सब बाँची, नहीं तो सब बिहाव कर दो। साधुकार बने बिहाव कर दो। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी जान गए ये जतेक सब निहंग साधु ये सब शादी शुदा करबो तो शादी तो हो नहीं, पत्थरक सब मूर्ति बना के रखे, नोट चरण छुआबो। तो भगवान तो लीला किया। हाँ सीता जैसे महात्मा मन के आश्रम में जोर से रोज भागो, किसी कावर रोज पत्नी का अपहरण हो गया, हम वही पत्नी लोग पाए चाहते हटाओ हटाओ। धर्म मान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं कह रहा था जब कर्दम ऋषि देखे कि पत्नी अब झाड़ू पोछा लगाने लग गई, कुटिया साफ सफाई, तो भगवान की मैं पूजा कर। अब पूजा करने क्या बैठे, समाधि लग गई। और समाधि लग गई, अब पत्नी जो है झाड़ू पोछा करके गोबर से बढ़िया लिपाई करी, देखे पतिदेव के समाधि लगी। पतिव्रता है, पतिदेव को कैसे जगाऊं समाधि से? पूजा समाधि लगे रहने दो। 40 साल बीत गया। हाँ उसी बगल में वो भी बैठ गई, राम राम। अब समाधि उमाधि तो नहीं आवेला, भगवान के नाम लेते रहे। 40 साल के बाद जब कर्दम की समाधि टूटी, देखे अगल बगल, तो बगल में एक स्त्री बैठी है, उखर बाल पक गए, मांस में झुर्री पड़ गए। कब 40 साल विवाह हो तो 20 साल के भी चाहिए, है ना। नव यौवन संपन्ना, रूप लावण्य रस सिंधु। आज तो पूछे आप कौन? तब देवहूति कहते नाथ आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, 40 साल पहले मेरे माँ बाप ला के पानी ग्रहण किए सौंपे थे, ख्याल है? ओहो देवहूति तुम, ये तो वृद्धावस्था गई। ओहो बहुत पछताया। कहा जब मेरी समाधि लग गई तुमको जगा देना था। नहीं नाथ, विवाह के बाद ही भोग की प्रवृत्ति होती है। धन्य उस दंपति को 40 साल तक स्मरण नहीं रहा कि मेरी शादी हुई। ये एक वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हो गए 1000 साल पहले, कलयुग की घटना। ये तो भला सतयुग की घटना। भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्रम नाम के ग्रंथ लिखा। ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, था तो धर्म जिज्ञासा, ये सब विलक्षण सब सूत्र हैं उनके। और वेदव्यास जी ने मूल ग्रंथ की रचना की तो आद्य शंकराचार्य जो 2500 साल पहले हुए, उन्होंने सोचा उस पर मैं टीका लिखूं। तो संस्कृत टू संस्कृत टीका, संस्कृत में टीका लिखने के लिए चले।
और जहाँ टीका लिखे 5-7 पन्ना और रात के रख दे सिरहाने में, सवेरे देखे सब गायब हो जाए। कई बार जो है कई दिन से लिखे टीका मगर अधूरी ही रही। एक दिन शंकराचार्य जी सोए थे, स्वप्न में व्यास जी ने दर्शन दिया। क्या क्यों? जिसके मूल ग्रंथ की टीका कर रहे हो उसको कभी मिलना उचित नहीं समझे। दर्शन किए हो, मैं वेद व्यास हूँ। अब शंकराचार्य शंकर क्या होता और व्यास जी विष्णु का होता। नींद खुल गई। आचार्य कभी कभी टीका कठिन हो जाती है तो उसको सरल लिखने के लिए वाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान उस ग्रंथ पर टीका लिखे और टीका लिखना शुरू किए थे 18 साल की उम्र में। 19वें साल में उनकी शादी हो गई। शादी हो गई मगर वो इतने व्यस्त थे लिखने में कि उनको शादी वादी का ख्याल नहीं था। धर्म पत्नी आ गई तो देखे पतिदेव बहुत बड़े धर्म काम में लगे हैं तो उस समय ना स्याही बनाओ खुदे और भरुआ के कलम छोड़े तो रोज 1 दर्जन कलम छोड़ के रखे हैं। कोयले आदि से मसी पात्र में स्याही बनाओ। अब पन्ना बिखरे रहे, लिखते लिखते थक जाए तब तक लिखते थे जब तक नींद न आ जाए। वाचस्पति मिश्र सो जाए तो पूरे कागज को पृष्ठवार जमाना, दवाद लेखनी व्यस्त बस्त अंबान की तक सवेरे फिर उठे तो व्यवस्थित छाया। एक दिन रात तक के लिख रहे थे और हवा की झकोरों से वो पहले घी के दिया में सब रहे समय में माटी तेल पाछू निकल। घी के इतने मात्रा में घी रहे कि घी के दीपक जलता था, उससे प्रदूषण नहीं होता था। बाद में फिर तिली के तेल, तेल शब्द ही है तिल से बना है। तिले भवम तैलम, तेल शब्द ही तिल के बिना सिद्ध नहीं हो। तेल भले वो तेल अब आजकल सोयाबीन के कोढ़ा के और फिर सोयाबीन वो रिफाइन और डबल रिफाइन वो तेल पन रही नहीं। और वैसे कान भर दिन रिफाइन वाला खाने से ठीक रहता, कुछ ठीक नहीं रहता है। वो बड़ा घातक है, विषाक्त है। तेल में नेचुरलिटी रहे पर पहली अर्शिक तेल खाए कोनो हार्ट अटैक नहीं सुने। अभी लोग कहे नहीं है गरीब है तब अर्शिक तेल खाओगे। आवाज के बहु बेटी के जब तिलिक तेल में बड़ा नहीं मिठावे तेल ला किया वो रिफाइन खाए के ताकत पड़ गई। रिफाइन में पते नहीं चल। पहले मूंगफली के शुद्ध तेल तो सबसे उत्तम है घी और घी के बाद तिलिक तेल, फिर सरसों तेल, फिर नारियल तेल। मगर आजकल का के वो सूरजमुखी तेल खाओ रे, वो राइस ब्रान कोढ़ा तेल खाओ। रोकते बच्चे तो ये सब इतिहास भरे पड़े भैया। तैल शब्द जो बना तिल के ही कारण है ना। तैली पदार्थ जो है अर्शी, कुसुम, सूरजमुखी सब ठीक है मगर नेचुरल होना चाहिए। वो रिफाइन के नाम पर एक बहुत बड़ी धात है, ये पक्का समझ। उसमें तो जब 40 साल में वो ग्रंथ लिखा वाचस्पति, अब ग्रंथ लिखने के बीच में वो घटना हुई, हवा के झकोरों से वो समय की दिया बुझ गए। अब कंडील उंडील तो बाद में बनी ना, कांच वाच दिया जलत रहे कुटिया में, बुझ गई। अब जैसे दिया बुझी उसकी पत्नी भामती तुरंत जलाई दूसरे दीपक। तो जब एक क्षण के लिए अंधकार हो गए, जब प्रकाश में देखे वो देवी तुम कौन हो जो ऐसे मेरे लिए सहयोग करी। तो आपकी धर्म पत्नी हो महाराज। ओ धर्म पत्नी हो, 60 साल उम्र हो गई, गया गृहस्थाश्रम क्या सुख दे पाऊंगा मैं तुम्हें। मगर इस अमूल्य कृति को शंकर भाष्य के जो टीका है वो तेरे नाम पर मैं रख देता हूँ। भामती टीका पढ़ने लायक ग्रंथ है, बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं। वाचस्पति मिश्र के द्वारा
माने वेद व्यास जी के ग्रंथ को आद्य शंकराचार्य ने टीका करी। आद्य शंकराचार्य के मूल भाव को इन्होंने भामती नाम के अपनी पत्नी के नाम, तो भामती का नाम आज अमर है। जो विद्वान पढ़ेंगे भामती टीका, वाह भाई ये भामती कौन थी जिन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दी पतिदेव के सत्कार में सहयोग करने। होगा कोई ऐसा त्याग? विवाह होते ही लोग सिखाते हैं कि नहीं उनको क्या मनाना है। धन्य भारतीय दर्शन को, संस्कृति को। तो जब कर्दम ऋषि देखे बगल में बैठी है एक वृद्धावस्था, बाल पक गए, कौन हो देवी? कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, देवहूति नाम है। ओह बहुत पछताया। कहा कि हे मानदाई क्या दूं बताओ? कहा ऐसा एक सत्पुत्र चाहिए जो लोक परलोक दोनों बना सके, क्योंकि माँ तभी पुत्रवती सच्चे अर्थ में होती है। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुबर भगत जासु सुत होई। भाई ऐसा है, माँ अगर एक सत्पुत्र को जन्म दी, हरदम बतलाता हूं, आज भी जीवित हो जग में तुलसी कृत मानस में तुलसी। महापुरुष लोग मरते नहीं है। व्यास जी तुलसी कहीं गए नहीं है, आज भी उनकी वाणी ही तो गूंज रही है। आदमी भले दूसरा बैठा है, वाणी तो व्यास वाल्मीकि की। पुत्र विचित्र दिए जग को, धनी है धनी है धनी है हुलसी। अरे तुलसी बाबा को हुलसी माता जन्म नहीं देती तो संसार में तुलसी आते नहीं, और तुलसी आते नहीं तो मानस जो है गली गली में गूंजती नहीं, महलों से लेकर झोपड़ी तक। अब भला बताओ तुलसी माता को पुत्र सुख कितना मिला? कुछ नहीं मिला। अरे तुलसी बाबा जन्म लिए 5-7 दिन में हुलसी मर गई, बेचारी मर गई भाई 5-7 दिन। वो तो एक दासी थी, दया की मूर्ति, जिन्होंने तुलसी को, अच्छा कई प्रकार की बात चलती थी। तुलसीदास जी जन्म लिए ना, कहा बोले राम, तो भौतिक जगत में को जन्म ले है तो रोहे तिलक कहीं, हाँ लड़का बड़े भागशाली, अब जन्म लेते राम राम कहते, अरे भैया सुगुन हो गए कार्य। मान लो कोनो लेकर जन्म में दांते निकल जा रहा है तो कहा सुगुन है कार्य, ये दर्दाई खा जाए कार्य, ऐसे सब रहेगा। कखुर 6 उंगली हो और देरी, अरे हो 6 उंगली हो एक रंग ज्यादा है। अब कखुर 4 ठन रही वो बड़ा गड़बड़, दुनिया बड़ा विचित्र है। तो तुलसी बाबा जन्म लिए राम के डर या साल भर 1.5 साल में लड़का बोले सीखे जन्म लेते हो तो पता नहीं कहा, और 4 दिन में हुलसी मर गया। पक्का ये है सुकूनेगा मातारी मर गई। अब भला बताओ सारे संसार को सुख देने के लिए हुलसी ने तुलसी को जन्म दे दी, क्या ये वो इसलिए जन्म दी कि मेरे को बहुत सुख मिलेगा? तो पुत्र विचित्र दिए जग को, धनी है धनी है धनी है हुलसी। वो हुलसी माता धन्य जो तुलसी को संसार में देकर। अरे भाई गर्भ धारण करना कठिन है कि नहीं, और 9 महीने तक पालन पोषण, और जन्म के बाद और 5 साल पालन, सब दुखदायी है। इसके बावजूद भी हर माँ चाहती हैं कि मैं पुत्रवती बनूं। किन कारण से? कहा कि कदाचित मेरे गर्भ से उत्पन्न बालक कोई महापुरुष हो जाए, भक्त हो जाए, और देश राष्ट्र समाज के हित, मेरे हित के लिए नहीं कहते। वाह भाई, इसलिए कहते हैं पितुर्दश गुणा माता। माँ जो है ममता की मूर्ति होती है, ये थोड़ी चाहती है कि तुम मेरे सेवा करोगे तुलसी बड़े हो। सेवा तो संसार की किए, राम जी की। दुनिया आज गूंज रही है, आज भी जीवित हो जग में। लगता है कि तुलसीदास जी मरे, अरे आज भी जीवंत बैठे हैं। तुलसी कृत मानस में तुलसी, हे हुलसी वसुधा हुलसी।
तुलसी हुलसी हुलसी हुलसी, हुलसी मारे सब प्रसन्न हो, ये हुलसी हृदय में आनंद। तुलसी हुलसी, माता हुलसी किस लिए? यह मानस धोकर मानस से, एक मानस मन और दूसरा मानस हो, मन की सब गांठ गई खुलसी, मन की सारी गांठें खुल जाती तुलसी के मानस। मन की सब गांठ गई खुलसी, काम क्रोध विकार के बड़े बड़े गांठ पड़े हैं, सब छोड़ जाएंगे मानस पढ़ोगे तो। आज भी जीवित हो जग में, तुलसी कृत मानस में तुलसी। इसलिए उर्मिला सुमित्रा लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि बेटा मैं पुत्रवती तो 25 साल पहले हो गई थी तेरे जन्म देने के बाद मर लगा आज कि मैं पुत्रवती हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुबर भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण तू राम की सेवा में जा रहा है बेटा, आज मैं धन्य हो गई रे तेरे ऐसे बेटा को जन्म देते। तो जो भगवान के भक्त निकल जाए किसी के बेटा, राष्ट्र की सेवा में, गौ सेवा में, संत सेवा में अगर कहीं पुत्र, तो समझ लो माता धन्य हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल तो पवित्र होते ही है, जननी कृतार्था हो जाती है। कृतार्था माने तर गई, वो कुछ करे या ना करे, एक भगवत भक्त पुत्र को जन्म दिया, संसार सागर तरेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हर माताएं चाहते हैं कि मेरे गर्भ से एक भगवत भक्त बालक का जन्म हो जाए है? अरे मदालसा कितने विदुषी थे, प्राचीन भारत में माताएं खूब विद्वान रहे। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, जहाँ बालक को जन्म दे तहाँ पलना में झुलावे। अरे भाई पलना में झुलावे तो लोग लोरी गाते हैं, मेरे लाल को आजा निंदरिया, या तो आजकल के वो मदालसा का लोरी गावे। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, अरे बालक तो कोई शरीर नहीं है, या तेरा जो नाम है वो नहीं है, तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध निरंजन ब्रह्म है। रोज रोज माता उपदेश है, और लड़का बड़े हो साधु सन्यासी बन के निकल, 4-5 जन साधु सन्यासी बना दी सो माता जी। राजा साहब के महारानी सब जहाँ लगता है जंगल भेज दे सन्यासी बना के हैं, तो हम राजा रानी को एको लड़का नहीं रही, राजपाट कौन संभाली। तो मलालसा कहती है तो हमारे बाएं हाथ में खेल, चाहे हम गृहस्थ बना दें, विरक्त बना दें, साधु बना दें, डाकू बना दें, माँ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, एक आध बच्चे रहेंगे तब तो। हाँ, अब 5वां बालक का जन्म हो, उसका नाम रखे अलर्क, तो अपने उपदेश देने की शैली बदल। सदा मुरारिम भज चिंतये था, गो देवता ब्राह्मण तरपये था। बेटा गृहस्थाश्रम में रहकर गौ ब्राह्मण पशु पक्षी देवता पितर इनको संतृप्त करो। सन्यासी बन के निकल के तेल दूसरा रूप देते, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध निरंजन हो जाओ। अल्लख निरंजन कहा तो अपन निकल के चिमटा धर के अब ये बेटल किस नहीं, तो अल्लख निरंजन नहीं कहना। गृहस्थ आश्रम में रह करके सदा मुरारिम, भगवान की पूजा करना बेटा करना। शंकर जी हरिहर की पूजा करना, पितृपक्ष में तर्पण करना, समय समय में यज्ञ करना, स्वाहाकार, क्योंकि स्वाहा और स्वधा, स्वधा पितरों के लिए और स्वाहा देवताओं के लिए। क्योंकि मनुष्य इसीलिए भाग्यशाली है कि देवता और पितर दोनों मनुष्य के द्वारा आश्रित है। बंटवारा जब हुआ ना देवता दानव मानव में, तो ब्रह्मा जी ने कहा 3 लोग है भाई, 3 जन दावेदार हो बंटवारा के। तो देवताओं का स्वर्ग में रहना। देवता लोग पूछे स्वर्ग में खेती बाड़ी होती कि नहीं ब्रह्मा जी, खाएंगे क्या?
तो ब्राह्मण का नहीं, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती। ये मनुष्य लोग जो भोग लगाएंगे ना और स्वाहा कहेंगे यज्ञ, उसको सूंघ के तृप्त हो जाए, क्योंकि देवता माने दिव्य। मनुष्य लोग जैसे खाना तुमको नहीं है, हाँ, क्यों दिव्य शरीर है, और दिव्य शरीर में जब प्रत्यक्ष खाओगे रोटी दाल भात तो मल बनेगा, मल बने का दिव्यता कैसे। इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं स्वाहा, तो सूंघ के तृप्त हो जाते हैं। पितरों को कहा गया कि जब स्वधा कह के पिंडा बन के लुढ़काएंगे तो तुम लोग तृप्त हो जाना, तुम्हारे भी खेती बाड़ी। दानों लोग पूछे हम लोग कहाँ रहेंगे ब्रह्मा जी? पाताल लोक में रहना, वहाँ फल फूल बाग बगीचा है कि नहीं? कुछ नहीं है, अंधेला छाया है, पड़े रहना, रसायनों का ज्ञान है। तो देवता और दानव बोले वाह, जते खेती बाड़ी गन्ना दाल चावल एक से एक सफोरा चावल, चना लाखड़ी धनिया सेब संतर अंगूर सब भूये पृथ्वी में है, अब आप इनको मनुष्यों को बांटा दीजिए। हाँ, तो ये तुम लोगों को दे के खाएंगे, क्योंकि मनुष्य लोग आपका खैया नहीं है। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भगवान का रोज भोग लगाओ, पितरों को तर्पण करो, श्राद्ध करो। और इसलिए जिस कुल खानदान में बच्चे अपने पितरों को तर्पण श्राद्ध पितर न्योता खिलाते पिलाते हैं, वो पितर प्रसन्न होकर कई गुना दे देते हैं, जाओ बढ़ोतरी। और जब स्वाहाकार होता है, सत्यनारायण कथा हो, विष्णु यज्ञ हो, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तुमने तृप्त किया। कई जन के ठुआ जब कब मिले तो हमरे बरता है, तो अरे यार तो तोरे बर मिले, ब्रह्मा बंटवारा जिस तो का के है। तो जितने पूंजी आपको मिला है ना, ये मत समझना कि अपने भोगों के लिए, हाँ उसमें हिस्सा है, गौ माता का हिस्सा है, देवताओं का हिस्सा है, पितरों का हिस्सा, फिर वो सुखी रहता है। इसलिए बांटा करो, जरूरत से ज्यादा आपके पास है ना, दिया करो। दीयताम दीयताम लोके अदा तो फलमी विषम, नहीं दिया वो गरीब हो, और जो दिया इसलिए आज चकाचक हो। दीयताम लोके अदा तो फलमी विषम, देने लायक हो तब दे रहे, और जिन देवैये लायक नहीं वो कहते हैं बेचारा, है ना। मगर कई लोग देने लायक सक्षम होते हुए भी नहीं देते दिन दुखियों को, इसलिए दुख है। दीयताम लोके अदा तो फल विषम, तुम कुछ दे दिए उसके बाद तुमको भूखे मरने की नौबत नहीं आवे, इतना दो। कौन कहते सर्वस्व दे दो दीयताम, मगर कोई बेचारा किसी घर चूल्हा नहीं जला है, किसी के बच्चे बीमार है, आज उसको आवश्यकता है दवाई की, दिया करो, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की है। 50,000 वेतन है, 1,000 कहीं महीना में दे भी दोगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दीयताम लोके, किसी की जान बच गया, किसी के पेट भर गया, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सनातन संस्कृति। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। तो जब देवहूति कहती है कि आपकी समाधि लग गई इसलिए मैं भी भजन करने लग गई, तो भजन करने लग गई, कंदमूल फल तोड़ के खाती नहीं, ये सूख के तू लकड़ी हो गई देवहूति। कहा जब पतिदेव कुछ नहीं ले रहे तो मैं भी उपवास कर। तो कर्दम ऋषि इतने बड़े महात्मा थे, ध्यान किया, तुरंत विमान बन गया। उस विमान का नाम था कामक विमान, कामना अनुसार चलने वाला विमान। अभी जो हमारे ये जेट नेट सब बना है ना, उसमें ईंधन भराना पड़ता है, 4-6 घंटा में फिर उतरो, फिर पेट्रोल भराओ, और वो भी पेट्रोल सामान्य नहीं, ये 100 रुपया से अधिक तो मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल हो गया है, वो 400 रुपया लीटर हवाई जहाज वाला, एकदम फिल्टर के फिल्टर। और उसके कचड़ा उचड़ा वाले भाग इधर भेज देते हैं, जा कार मोटरसाइकिल है। इसको भरा दोगे ना तो विमान स्टार्ट ही नहीं होगा, उड़ना दूर की बात है, बहुत पावरफुल है। तो ये महात्मा जो विमान बनाए उसमें न पेट्रोल भराना, न पायलट न ड्राइवर, दोनों बैठे है ना। देवहूति और कर्दम उड़ गए और आकाश मार्ग में उड़ के जो खाने की इच्छा होती स्वर्ण तस्तरियों मिलती,
ये भागवत में वर्णन है, अपने ओर से बना के नहीं बोल रहा हूं, है ना। क्या नाम विमान का? कामना अनुसार है। जितने ऊंचाई में चाहो चल लो, जहां चाहो उतार लो। जबकि 21वीं शताब्दी में जरूर इसको पर रिसर्च किए, बड़े हवाई जहाज बना, फिर हेलीकॉप्टर तरिया पार में भी उतार लो, है ना। तो ये कामक विमान अच्छा, मगर अभी एयर इंडिया आदि में वही खाना मिलता है जो कंपनी के द्वारा बिकता है। अभी छोड़ दिए हैं कि जैसे ट्रेनों में भोजन सब मिलता है, दाल चावल रोटी, वैसे भोजन बढ़िया हवाई जहाज में भी अब कर सकते हैं। पहले वो चाय बिस्कुट भर रहा है, एक आध पीस मीठा रहता है, तो अपन घर ले सब खा के दे। मगर वो व्योम वाला परिचारिका रहते हैं ना, परोसने वाली लड़कियां, उनमें मातृत्व होता है। हाँ, जब कई जन कस के तो खा गए भैया VIP आदमी, और फिर प्लेट में फिर लगते, तो कई जन उठाते वो देखाए बच्चा भी फिर मारते। अब बाकी प्लेट भरे ता जूठत करी दिस न होता बात है, कीमती मिठाई चल मिला दे रे हित का जाना। तो फिर गुरुदेव महाराज की हवाई जहाज नहीं चढ़ना रे, ट्रेन नहीं चढ़ना, तो अपन निकाल दे मोटर बात है। ये एक महात्मा का है ना कि जब से सिनेमा शुरू हुई तब सबके आंखी खराब हो ना, आंखी खराब होंगे माने नजर दृष्टि बिगड़ गई। और जब से आलू गुंडा समोसा होटल में हो तो जीभ बिगड़ के सबके। हाँ, घर के दाल भात मीठा भी नहीं करे, आज रविवार संडे चलो चाट यार, तो घर के अधिक सुंदर सूत्र बड़े बड़े घर के बहू बेटी में है घूमे जाते कहीं, वो ठेला रेगड़ी में देख पाई ना, तो वो मन होशियार है ठेला वाली, वो काउंटर टाइप में खड़ा करते का, और पैदल मोड़ घूमे का आदत है। एक आध दिख थे बहू बेटी परिचित वाले, वही शास्त्री महाराज आवत है, लोग कहाँ है बेटी हो तुम मन अच्छा बना लेते हो, इडली बनाओ, डोसा बनाओ, सब चीज नहीं। अब वो पिच काट कौन करे के क्या आगे में बाबा बतावे जा। ये हाल है नहीं। देखो बाजार में कोई भी चीज जैसे बिक रहा है ना, तो देख के लालच आ जाते है ना। पेन खजूर पेठा बिकत है और रेगड़ी में है, बड़े होटल मत कांच में बंद, और रेगड़ी में धरे धोरा पड़े थे, माछी भिन भिनाओ, जब देख के मन ललचाओ, का बताऊं रे, ले लेते हैं 1 किलो, पर पैसा नहीं है, गरीब आदमी, तो ओखर नजर है तो मन लग गए, वो भले नहीं ले सके, बोले ओखर से तय लेके आवे ना, तब वो धो के और भगवान के भोग लगा खा कर, नहीं तो नजर लग गई तो इसीलिए हमारे संत महात्माओं का तुम ही निवेदित भोजन करे, चाहे घर में बनाओ बाजार से लाओ, भगवान को भोग लगा देने से उनका दोष दूर हो जाता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, अपने वस्त्र को भी भगवान पहले अर्पण करो। देखे हो सियान मागू दाई बाबा में कोरवान का है, कोरवान ठेठ छत्तीसगढ़ी कोरवान कांचत हो, तो पहले भगवान में छुआए, भगवान नहीं रहे, तुलसी चौरा मत सबके भगवान है, और तुलसी चौरा भी नहीं रहे, गौ माता के खोर में छुआ ले, वो लुगरत होती है तब पहले। अब हमन नाम का बरिश करते पढ़े लिखे, तब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, आभूषण हो कि कपड़ा हो, भगवान को पहले स्पर्श करा के पहने, उससे क्या होगा, अभिमान नहीं होगा। कावत प्रसाद ताय में पहले प्रसाद, अब बिना भगवान में चढ़ाए पहले तो मोरे साड़ी जानता के 5,000 एक अभिमान मैं दुपट्टा ओढ़ता हूँ ऐसा थोड़ी है, वो एकदम आसाम सिल्क का होता है, अभिमान नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है। इसलिए हर चीज को भोग लगा दिया करो, धन्य हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आकाश मार्ग में दोनों दंपति उड़ गए
और 100 साल का समय बीत गया। अब विमान उतारे की जरूरत नहीं, ये थोड़े रायपुर लोड है तो नागपुर में उतार, वहां कौन पेट्रोल भरना है। 100 साल तक, क्योंकि वो चलता फिरता राजमहल था जिसमें शयन कक्ष, भोजन कक्ष, स्नानागार सब बना हुआ था भाई। और उसी से ये वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया। और भाई लोग कहते हैं 1905 में पहले हवाई जहाज बना, राइड बंद होने वाला है, गप मारते हैं। अरे 1905 में तो रावण के पास पुष्पक भी मार दी। भले बता तो रावण अभी के वो तो था कि रावण पुष्पक जान जीत ले जाओ। तो अपने पूर्वजों के विज्ञान को माखौल मत उड़ाइए। ये कामक विमान करदम ऋषि, हाँ अगर वहाँ काजू किशमिश बादाम खाए की इच्छा भरे, सोना तस्तरी में देती नहीं। आज तो मैं चिवड़ा भाजी सुख सा खा लेता हूँ, तो ये विमान में मिल ही का माथा खुरज भी तब नहीं मिल रहा है। कंपनी जो निर्धारित करे है वही चाय टोस्ट बिस्कुट खा। और ये विमान जो बने माने जेन माने फलिच दाना खाने जेन बता दे ना, मेवा मिष्ठान सब, उसका नाम है कामक। कामक मतलब कामना अनुसार इन गच्छति चलति इति कामक। आपकी जैसे जैसे कामना सवारी होगी वो सब पूरी होती थी। इसलिए 100 साल बीता, 9 लड़कियां हुई, 9 जने बेटी बेटी। जब देवहूति कहते महाराज 100 साल हमन भोग विलास में खत्म कर दे, अब बेटी मन बिहाव हो है तो आकाश में थोड़े दामान जवाई बाबू मिले अपन आश्रम में रहो, तब तो सगा सौदा रहे जाए, समझे। तो करदम ऋषि ने हंसते हुए कहा था ये 9 बेटियां जो है ना हमारे घर भक्ति बन के आई है, अब तो भगवान आने वाले हैं। देवहूति भगवान आने वाले हैं। देवहूति ने कहा आप कैसे मालूम? और मालूम कहते मैं वचनबद्ध कर लिया तब तुमसे शादी किया। तुम क्या समझती हो राजा की बेटी हूँ इसलिए महाराज शादी करते होंगे? ना ना, मैं भगवान को कहा हूँ कि आप पुत्र बन के आइए। ठीक सुदर्शन, और आना, अभी तो दूसरे दिन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब भगवान आएंगे हमारे घर, गर्भ धारण की है, क्योंकि तुमने कहा था ना कि वंश वृद्धि देश रक्षा आदि के लिए एक पुत्र चाहिए। तो 9 कन्या के बाद है ना कोई चिंता हुई क्या कि कैसे दामाद होंगे, 9 बेटी की शादी होगी? ऐसा युग था भैया सदा सर्वदा। और जब कपिल देव भगवान का जन्म हुआ तो करदम ऋषि गदगद हो गए। आस पास के सब ऋषि मुनि कहो हो 9 जन बेटी के बाद महाराज के बेटा हो है, चलो गाए बजाए सब आनंद मनाए। और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा पिताजी क्यों ब्रह्मा छाया से करदम हो गए, आप दादा बने। तो ब्राह्मण का दादा कब के बन गए? दुनिया में सब मेरे ही द्वारा सब रचे गए हैं। नहीं, वो दादा भले बन गए होंगे, मगर आज जो दादा बने हो ना वो आपके बाप ही मेरे घर बेटा बन जाए। ब्राह्मण का मेरे बाप नारायण, हाँ विष्णु भगवान मेरे बेटा बने हैं, उनके दादा आप लगते। ब्रह्मा जी गदगद हो चल अभी तक भगवान के बेटे बन रहे हो, वो कर दादा कहा हो तो जरूर छठी माँ हो रही तैयारी कर। अब छठी दिन तो ब्रह्मा सब जगह जाते है कि वो दोहा प्रसिद्ध है, जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक। ब्रह्मा आते हैं छठी के दिन भाग्य लिखने। हाँ, बालक जन्म भले हो जैसे लिखा थे छठी की, इसलिए छठी पर्व बड़ी महिमा है। आज भी गांव में घर द्वार पुल्ली पोत के साफ सफाई शुद्धता पूर्वक और षष्ठी देवी की पूजा करो, अपने कुल देवी की, बालक की रक्षा करो। ये पूजा धीरे धीरे सब कई क्षण प्रक्रिया बदल देते। आजकल छठी मना है ना, तो न्योता हकारी और
माने भाई पहली ज्यादा पैसा बढ़ गए महाराज तो भैया काजू की खवा दो, खीर पूरी खवा दे, तो नहीं वो सीसी बिना काम नहीं चल रहे हो के रे। अब झूमरत कहाँ जाते, कहाँ गे रहे रे संत राम, छठी न्योता लावत हो तो मैं जान लेता हूँ, ये आज झूमरत वही जब 4:30 बजे उठ के कहाँ गे रे संत राम, छठी न्योता नहीं महाराज पक्का सीसी चढ़े तो यही छठी रे। ब्राह्मण तोर घर लिखे लावत अब तक ढोल गए रही वो अच्छा लिखी गलती लिखी, वो लड़का भाग्य लिखते वही दिन। तो अगर ब्रह्मा देखते हैं दीप जल रहा है घी का, रामायण गा रहे हैं, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, ब्रह्मा गदगद हो जाते हैं और तब लिखते हैं बालक भाग्यशाली होगा, बड़े होने के बाद इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। काखर घर लिखते जे छठी दिन रामायण भगवान पूजा सत्यनारायण कथा, और जेखर घर बस सगा पहुना भी लेते हैं, वो घर वाले भी लुढ़के हैं कहाँ है रे। तो ब्रह्मा आते देखते यार एक तो तुहर घर आए हो, जो विधि ना ले लिख दिया छठी रात किया वो पक्का जीवन भर के लिए लिखते हैं। तो ब्रह्मा खिसिया जाते, मैं आए हम ये सब पिए खाए ढोल गए, तो लिख देते जा कुली कबाड़ी हो, शराबी हो, गंजेड़ी हो, गदा दाई छठा है। अब बोलो कहिए ब्रह्मा जी तय खा बड़े से लिखे आते जैसे करे। ब्रह्मा आवत है जब छोटे मोटे महाराज आते तब कहते का आप लोग हैं कुर्सी टेबल महाराजा है, शुद्ध पानी रखो जल। ब्रह्मा आवत सृष्टि करता और तय ढोल के परे काय होते रे छठी, ये छठी है बिगड़ गए सब बिगाड़ डरे पद्धति। छठी और विवाह बहुत बड़े यज्ञ, विवाह माने लक्ष्मी नारायण की शादी अभी सुन रहे थे, लड़का लड़की की शादी नहीं, लक्ष्मी और नारायण के विवाह मनाते, इसलिए किसी लड़की की शादी कर देना यज्ञ के समान। तो यज्ञ हो छे लड़की लड़का शादी है, अब का कहीं बैंड बाजी तो नाचबो रे, तब वो दूल्हा राजा अपन दोस्ते मतलब कहते देख बने नाचो भाई बेट, ऐसे नहीं नाचा रे पहले 1,000 दे देना का वो सीसी चढ़ी तक नाचो रे हो, तो ये घोर अपराध है। बिहार ये घर घर के बात है, गाँव गाँव के मैं कौन का तब बिहार वो छठी बिगाड़ डरे खरी हद सब धार्मिक लोग आए भागवत कथा सुनत मतलब तुम मतलब थोड़ी परियोजन खाते वो तो नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ तो जब ब्रह्मा जी आए तब कपिल देव भगवान के जन्म, तो 9 मुनीश्वरों को साथ में लाए का ब्रह्मा जी जानत इन करदम की 9 बेटी है, बोला कहूँ घूमे मत पड़े, 9 जन बरल मधर हंसम चढ़ा के सभाग देवहूति अपने बालक को गोद में दे पितामह यही बालक का जन्म है। तो ब्रह्मा जी जान गए तो मेरे पिता नारायण है, अब बहुबाई कहे कि आशीर्वाद दे दे, पिताजी आशीर्वाद दे दे, लान दिन मोर गोद में बताओ। तो ब्रह्मा जी उनके चरण में माथा रगड़ने लगे, क्या आशीर्वाद देना पिताजी, अरे ये मोर पिताजी है बेटी कितने भाग्यशाली हो तुम, जगत के पिता नारायण को तूने पुत्र पाया है बेटी। बहुत आशीर्वाद दिए और कहा सुन बेटी बहुत सब्र करी हो, तुम्हारे 9 जने बेटी मैंने सुना, व्यस्त रहता हूँ बुरा मत मानना, इतना व्यस्त रहता हूँ सब समारोह में बुलाते हैं नहीं जा पाता क्योंकि सृष्टि करता हूँ। बोले पिताजी आज आए हम धन्य हुए, हमारी कुटिया धन्य हुई, ये 9 बेटी कहाँ है? अरे दादाजी से मिलने बुलाओ। तो आवाज लगाई कहाँ हो रे श्रद्धा अनुसुईया अरुंधति, दौड़ो दादाजी आए हैं। हाँ सब बेटी दौड़ के, कोई 14 साल का होता है, कोई 16, कोई 18, घेर लिए सब लोग, प्रणाम दादाजी प्रणाम दादाजी। और कहे
दुनिया वाले भले भेद करे लड़का लड़की में, आप ब्रह्मा हो के भेद करते हैं दादा? क्या भेद किया बेटी? हाँ हमार भाई जन्म हो तो छठी में आशीर्वाद दे लागे, और हमार जन्म में कहाँ रहता है दादा? नौ जन हो को अरे हाथ ले, क्योंकि दादा उन्नतरीन की बात है, विनोद हो ही गया। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं बेटी वो बात नहीं है, बेटा बेटी मैं अंतर कभी नहीं देखता। असली में तुम्हार जन्म हवाई जहाज में हुए थे, तुम्हार माँ बाप 100 साल तक उड़ाते रहे। तो एक जन बेटी का है आपो हंस में चलता हो, हंस में उड़ा के आपो आ जाते। अरे हंस में उड़ाते हैं और हंस ले उतर के जाओ कहाँ वकाल और गिर गए तो विमान के दरवाजा खुले है कि नहीं खुले है, वो तो पहले से सब निर्धारित के बात है। अब दूसरी बात ये है, बेटी मन की छठी में जाए या मत जाए, शादी हो ना तो बराबर जाए कन्यादान में। अब तुम्हार कन्यादान हो वो दिन नहीं रही हम तो फिर बाबा मत कहिएगा वो कहा हो गए। ब्रह्मा जी का बहुत बहुत जानते हैं, 18-20 साल के हो गए नतदिन पहली बार अपन बोबल देखे हैं। हमार कन्यादान में हो के पक्का रहूंगा रे पक्का, 9 जन के में हो 9 जन। अब ब्रह्मा ने इशारा किया 9 जन मुनीश्वर रहे सब, वशिष्ठ अत्रि क्रतु भृगु, चलो आओ तो रे 9 जने खड़ा हो जाओ। तो 9 वर और 9 जने कन्या, चलो अपने अपने वरण करो, बोलो वृंदावन बिहारी। 9 जन के बिहाव एक के मंडप में और एक के दिन पर अत्येक साधन पर विवाह हो गया। तब कर्दम ऋषि सन्यास लेके कहा देवी सन्यास लेने के पहले तुम धर्म पत्नी हो, अनुमति ले लूं। कहा नाथ आप सन्यास लेके जाओगे तो अभी मत पूछ लेती थी कोई भी ज्ञान की बात, एकादशी कब पड़ेगी, कि हमें ये व्रत कैसे करना होगा। आप ज्ञानी हो, आपकी मैं धर्म पर, आप चले जाओगे सन्यासी बन के, मैं किसको पूछूं। कर्दम ऋषि ने हंसते हुए कहा बड़ी भोली हो तुम। अरे इसको बेटा भर मत समझना, ये जगत पिता जगत गुरु है, परमात्मा ही तेरे कोख से आए हैं। सन्यास लेके चले और ये हाथ जोड़ के पूछते हैं स्वादो विशद्य श्रवणाय कल्पते। हे प्रभु, जिस परमात्मा को वेद नैत नैत कहते हैं उसको 9 महीना में गर्भ में धारण करी, आप मेरे बेटा बन के आए हो। तो भगवान कपिल देव ने देखा माँ कैसे प्रणाम कर रही, लगता है पिताजी इनको ज्ञान दे दिए कि भगवान है। स्वपच सबस खस जमन जड़, देवहूति कहती है कि स्वादोपि शब्द सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शन। आपके मंगल नाम के द्वारा चांडाल भी परम पावन बन जाते हैं। माता को कल्याण करने के बाद जाके विराजिए, बोलो कपिल देव भगवान की जय। तीसरी बेटी प्रसूति हुई और प्रसूति दक्ष के लिए ब्याही गई और दक्ष के 60 कन्या हुई, तो सती नाम की एक कन्या भगवान शंकर के लिए ब्याही गई और भगवान शंकर और दक्ष में अनबन हो गई है। तो जिस दामाद को विष्णु स्वरूपाय कहते हैं, दक्ष ने भी अपने दामाद शंकर का अपमान किया और पति के अपमान नहीं सहने के कारण सती जो है दक्ष यज्ञ में अपना प्राण त्याग की कथा रामायण आदि में बहुत विस्तार पूर्वक है ना। तो कथा को व्यास और समाज जब देखा 6 बज गया है तो फिर पद्धति बदलनी पड़ती सत्य। तो 3 बेटियों की तो ये कथा हुई और बेटा 2 हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी हुई सुनीति और बाद में एक बिहाव और कर लिया, जंगल में मिली थी सुरुचि। तो सुरुचि सौत बनकर सुनीति को महल से निकलवा दी। ध्रुव नाम का बड़ा सुंदर बेटा और सुरुचि के संतान हुए नहीं थे। एक महात्मा है, सुनीति ने उनको भिक्षा दी, कहा बेटी
ये बालक तो तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट होगा। क्या सम्राट होगा महाराज? पतिदेव हमको बाहर निकाल दिए हैं, बेटा को कभी गोद में नहीं बैठाता है। जो भी हो, इनके भाग्य में चक्रवर्ती का सम्राट बनने का योग है। और कुछ मांगो तो सुनीति मांगती है, मेरी सौत है सुरुचि नाम की, उनके बाल बच्चे नहीं है महाराज, 3 साल हो गया है, उनको भी एक लड़का हो जाता। महात्मा गदर धन्य है रे सुनीति, इसलिए तेरी नाम सुनीति है। जो सुंदर नीति में चले वो सुनीति, और जो रूप में भले सुंदर हो, रुचि जिसकी सुंदर हो, नीति से नहीं लेना। इसलिए सुरुचि अपमान करी ध्रुव के, और ध्रुव को माता ने कहा, बेटा पिता गोद में नहीं बैठाए कोई बात नहीं, अरे जगत पिता के गोद में बैठ के दुनिया वालों को बता दे तेरी माँ कितनी भाग्यशाली। क्योंकि वो अभागिनी कही थी ना, यदुर्भगाया उदरी गृहीत मातो शपथ्या सदरुक्त विद्धो स्वसन सादंड तो यथाहि। बालक ध्रुव निकल गया और सुनीति कहती है, हे प्रभु अब ये बेटा आपका है। पिता ने तो गोद में नहीं बैठाया, जंगल के लिए निकल गया है, रक्षा किए रहना। भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी संभालो उस बच्चे को। 5 साल का बालक जंगल में निकल गया। नारद जी आए, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने जा रहा हूँ गुरु जी। अब वो धार्मिक बालक था, आस्तिकता संस्कार थे, तो तपस्या करने जाओगे तो कैसे बेटा? अरे घर में तुम्हारी माँ तेरे को कलेवा मिठाई दुनिया भर के खाद्य पदार्थ देती रहती है, तो छोटा सा उम्र, भूख लगेगी क्या खाएगा रे जंगल में? तो बालक कहने लगा, जब दांत नहीं तब दूध दियो। भगवान बड़े दयालु है गुरु जी। बच्चा भी जब दांत नहीं हुआ रहता ना, तो माँ के स्तनों में दूध की धारा बहती है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और दांत उगे कछु और ही नहीं है। और जहाँ दांत होगा तहाँ चना चबेना रोटी पेठा बिस्किट की व्यवस्था हो जाती है। तो क्या चिंता करना? नारद जी समझ के बड़ा होनहार है। कहा बैठ बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मधुबन में जा तपस्या कर। 6 महीना तप किया, भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए, पहले बोल नहीं पाया ध्रुव। भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया कपोल, और शंख माने वेद, वेद का स्पर्श होते वाणी खोट पड़ी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान ने कहा मांगो। कहा मांगा वहां जाता है जब सामने वाले को विदित नहीं होता क्या चाहिए। आप सर्वांतर्यामी घट घट वासी है। मेरी माँ क्या कही, मैं क्यों जंगल आए, तो सब आप जानते हो। तो भगवान ने कहा अरे ध्रुव बहुत चतुर हो गया है, दुनिया में एक से एक भगत। मैंने मांगो कहा तो मांगा, अपनी अपनी दिमाग लगाते, और तुम ही हो जो मेरे ऊपर छोड़ दिए। तो सुनो, 36,000 साल राज्य करोगे, पृथ्वी के राज्य करने के बाद वैकुंठ में आओगे विमान में बैठ के, तब मैं तेरे को अपने चरण कमल गोद में स्थान दूंगा। उसके लिए ध्रुव लोक ही बना दूंगा। अपायु अचल अनुपम ठाम, अचल और अनुपम स्थान की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल ठीक बैठते ही ध्रुव चरित्र को परिपुष्ट करूंगा कि ध्रुव पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे राज्य हुआ आदि। और उसके बाद जड़ भरत प्रसंग होगा, अजामिल ब्राह्मणी कथा होगी, हिरण्यकशिपु तपस्या, वरदान की प्राप्ति, अत्याचार, प्रहलाद का जन्म, और प्रहलाद के चरित्र के साथ साथ भगवान नरसिंह जी का अवतार होगा। कल की कथा सूची में ये सब रखा गया। 2 से 6 बजे तक आइए, तो अरसनारा में भगवत कथा अमृत रसपान कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती तैयारी कर लीजिए। राजा